सभी जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और क्योंकि सभी की जॉइनिंग लगभग हो गई होगी, डीईओ ऑफिस का काम भी हो गया होगा, उसके बाद आदेश लेकर आप स्कूल भी चले गए होंगे, जॉइनिंग हो गई होगी। तो स्कूल में जॉइनिंग के बाद आपकी क्या प्रोसेस होगी और कौन सी प्रक्रिया आपको करनी है, ताकि आपको जो आपकी सैलरी है, याद रखें पहली सैलरी मिलना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसके पीछे काफ़ी सारी प्रोसेस जुड़ी रहती हैं। इसलिए पहली सैलरी मिलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक बार जब स्टार्ट हो जाती है सैलरी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहली स्टार्टिंग होना बहुत आवश्यक होता है। तो उसके लिए क्या क्या और प्रक्रियाएं आपको करनी होंगी, क्या क्या प्रोसेस करनी होगी, उस पर हम इस वीडियो में चर्चा कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जॉइनिंग के विभिन्न चरण। पहली प्रक्रिया तो आपकी ये हुई थी कि डीईओ ऑफिस में आप वहाँ गए थे और आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स का सेट था। सबसे ऊपर उसमें आपके जो लिस्ट आई थी, मेरिट लिस्ट, उसका पहला पेज था, और जिस पेज में आपकी मेरिट लिस्ट में आपका नाम था, आपकी डिटेल थी, वो पेज का प्रिंट आउट था। और सबसे लास्ट में जो 2 पेज थे जिसमें काफ़ी सारे रूल्स लिखे हुए थे कि किस प्रकार से आपको जो डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना है, एक चेक लिस्ट दी हुई थी, उस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना था। 3 सेट बनाने थे और उन सेट को अलग अलग फ़ाइल में लगाना भी था। तो और फाइलों को नंबरिंग भी कर देंगे, 1 और 2 और 3 फाइल आपकी तैयार हो गई थी। और फिर आप वहाँ पर आपने वेरिफिकेशन करवाया होगा। तो वेरिफिकेशन में उन्होंने आपसे क्रॉस चेक किया होगा, आपके जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं उनके द्वारा, उनसे क्रॉस चेक किया होगा। इसके बाद आपको वहाँ से कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद, कुछ कैंडिडेट्स को ज़्यादा टाइम भी लगा होगा, डीईओ ऑफिस से आपको स्कूल जाने के लिए आदेश प्राप्त हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी प्रक्रियाएं आपने कर ली होंगी। जिन्होंने अभी नहीं की हैं वो भी इस प्रक्रिया को इस तरह से कर लेंगे, और डीईओ ऑफिस से जब आपको वो आदेश की कॉपी मिल जाएगी, यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो डॉक्यूमेंट्स का सेट आपने डीईओ ऑफिस में लगाया है, सेम उसी तरह का सेट आप 2 सेट और बना के रखें। वो इसलिए कि एक सेट तो आपका स्कूल में जमा हो जाएगा, एक आप अपने पास रखें, क्योंकि पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए, आपके पास रिकॉर्ड में भी काम आ सकता है। डीईओ ऑफिस में जो सेट लगाएंगे उसमें सबसे ऊपर एक एप्लीकेशन भी आपको लगानी पड़ेगी कि इस तरह से मेरा ये चयन हुआ है, और वो भाषा आपको पता चल जाएगी, तो तुरंत ही आप वहाँ पर लिख के लगा सकते हैं। और उसी तरह की एप्लीकेशन स्कूल जाएंगे तब भी लगानी पड़ेगी जॉइनिंग के लिए, कि मैं उपस्थित हूँ और जॉइनिंग की प्रक्रिया आप करें और मुझे जॉइन करवाएं, इस तरह की भाषा होती है। तो ये आप कर सकते हैं। तो डीईओ ऑफिस से आप आदेश लेकर आप स्कूल चले जाएंगे। स्कूल में आपकी जॉइनिंग की फॉर्मेलिटीज़ होंगी, वो आपसे एक फ़ाइल ले लेंगे, डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल, और जो डीईओ ऑफिस से जो आदेश मिला है वो भी, उसकी कॉपी उसमें अटैच रहेगी। फिर आपका नाम स्कूल के रजिस्टर में लिख लिया जाएगा और आपकी जॉइनिंग प्रक्रिया वहाँ पूरी हो गई। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कि जो आदेश में लिखा हुआ है, लोक शिक्षण संचालनालय का जो आदेश है उसमें लिखा हुआ है कि आपको 15 दिन के अंदर मेडिकल प्रोसीजर भी करवाना है। तो मेडिकल बोर्ड, जो जिला स्तर पर जो मेडिकल बोर्ड है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पर मेडिकल बोर्ड होता है, और वहाँ से आपको एक अपना मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लेना होगा। अब वो मेडिकल सर्टिफिकेट लेना है तो आपके पास फिर से वही उसी तरह का एक सेट होना चाहिए, ताकि उनमें से जो जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो आप लगा सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे? एक तो आपको आदेश की कॉपी, डीईओ ऑफिस से जो आदेश मिला था उसकी कॉपी, एक एप्लीकेशन भी लगेगी, एक आधार कार्ड की कॉपी होना चाहिए, ताकि आपकी जो पर्सनल डिटेल हैं, वो नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, वो वहाँ पर उनको मिल जाए।
तो जब आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। हॉस्पिटल में तरह तरह के टेस्ट आपको करवाने होंगे। पहले तो एक फॉर्म मिलेगा, ओपीडी, जनरल ओपीडी का फॉर्म आप लेंगे, उसके कुछ चार्जेस होंगे, तो वो चार्ज आपको देंगे, 10 रुपये के आसपास चार्ज होते हैं। तो आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, उसमें आपके बारे में नाम वगैरह सब लिखा होगा, क्योंकि उन्होंने आधार कार्ड से सारी चीज़ें उसमें डाल दी होंगी। तो ये प्रोसीजर आप वहाँ से फॉर्म लेकर फिर आपका अस्पताल में घूमने का काम शुरू होगा। कई सारे चरणों से आपको गुजरना होगा। बीपी, ब्लड प्रेशर मॉनिटर होगा आपका, उसके कैलकुलेशन लिखे जाएंगे। ऑक्सीमीटर से आपकी पल्स वगैरह, ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाएगा। कहीं कहीं कोविड का भी टेस्ट करवाया जा रहा है। ईसीजी, इन सब के लिए चार्जेस भी लगते हैं। ईसीजी होगा, एक्सरे होगा, आपका ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, ये इस तरह के टेस्ट होंगे, और आई टेस्ट होगा। सारी चीज़ों की एंट्री होगी। फिर आपको एक फॉर्म लेना होगा जिसकी 2 कॉपीज़ होंगी। तो उसमें फ़ोटो वगैरह आपको अटैच करना होगा। आपका नाम जहाँ लिखा जा सकता है लिख लें, और आपके जो भी रिपोर्ट्स हैं उनके साथ, और फॉर्म की 2 कॉपी होंगी, इनको अटैच करके आपको वहाँ जमा करना होगा ऑफिस में, हॉस्पिटल के। और जमा करने के बाद आपको वो जब भी बताएंगे कि 2 घंटे, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद आपको सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। तो ये सर्टिफिकेट आपको फिर अपने पास रखना है, जाकर स्कूल में दिखाना है। वो जो जैसा भी कहें उसकी फ़ोटोकॉपी मांगेंगे वो, तो एक कॉपी उनको देना है कि भाई ये सर्टिफिकेट मिल गया है। आप भी अपने पास एक कॉपी ज़रूर रखें रिकॉर्ड के लिए। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया आती है, ट्रेजरी प्रक्रिया, क्योंकि आखिर नौकरी कर रहे हैं तो सैलरी तो चाहिए ना, सैलरी के लिए ही कर रहे हैं। तो ट्रेजरी प्रक्रिया और बैंक खाता प्रक्रिया, आपके स्कूल में प्रिंसिपल से और जो भी क्लर्क हैं उनसे आप गाइडेंस लीजिए कि पहले आप पूछें कि आपको किस बैंक में अकाउंट ओपन करना होगा ताकि सैलरी मिले। तो उस स्कूल का जो भी फंड वगैरह होगा, जिस भी बैंक में उनका खाता होगा, तो वो बता देंगे कि स्टेट बैंक होगा या सेंट्रल बैंक होगा। जहाँ भी वो कहें वहाँ आप खाता खुलवा लीजिए। अगर आपके पास पहले से इन 2 बैंक के खाते हैं तो आप अपने बैंक अकाउंट डिटेल उन्हें दे सकते हैं, नहीं है तो नया खाता खुलवा लें। किसी भी बैंक में 1000 रुपये में खाता खुल जाता है, सेविंग बैंक अकाउंट। तो खाता खुल जाए तो आप वो डिटेल आपके स्कूल में दे दें। इसके अलावा एक और प्रक्रिया बचती है, ट्रेजरी प्रक्रिया। तो स्कूल वाले आपको गाइड करेंगे कि कोई वहाँ से एप्लीकेशन वगैरह, लेटर वगैरह वो दें, और लेटर लेकर आप फिर ट्रेजरी, या वो ट्रेजरी भी कहाँ होगा आपका, ज़िले में, तो वहाँ आपको जाना होगा। ट्रेजरी में आप जाएंगे, एप्लीकेशन वगैरह लगाएंगे, आपका यूनिक आईडी जनरेट होगा। ये यूनिक आईडी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यूनिक आईडी वगैरह जो भी प्रोसेस है खजाने में, वहीं से खजाने का काम है ट्रेजरी का। तो पैसा वैसा वहीं से मिलता है। तो आपके नाम का पैसा भी फिर स्कूल में पहुंचा करेगा, और स्कूल से वो फिर पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा सैलरी के रूप में, जिसमें क्योंकि आपके नाम का भी पैसा आया है तो आपके खाते में भी जाएगा। तो इस तरह से आपको सैलरी मिल पाएगी। तो कोशिश करें कि ये चीज़ें, जो भी प्रक्रियाएं हैं, वो जल्द से जल्द करें, क्योंकि फॉर्मेलिटीज़ करना बहुत आवश्यक है। जितनी जल्दी फॉर्मेलिटीज़ करेंगे उतनी जल्दी आपको पहली सैलरी मिलने की संभावना रहेगी। उम्मीद है ये जो मैंने बताया है ये सब आपके काम आएगा। जिन्होंने अभी ये प्रक्रिया नहीं की हैं उन सब के, और आने वाले टाइम में जिनको ज्वाइनिंग मिलेगी उनके भी। और तो मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षक भर्ती वर्ग 3 वाले कैंडिडेट्स के लिए मैंने वीडियोस बनाना शुरू किए थे, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्तता बढ़ गई है तो मैं वीडियोस नहीं बना पाया। लेकिन आप निश्चिंत रहें, कुछ दिनों में ही मैं फिर से स्टार्ट करूँगा वर्ग 3 के वीडियोस लाना। और मेरे चैनल की खासियत है कि यहाँ मैं कोई भी बात नहीं करूँगा कूपन कोड या ज्वाइन करने की, इस तरह की बातें नहीं हैं। यहाँ मार्केटिंग वाला कोई भी चक्कर नहीं है। सारे वीडियोस, सारा कंटेंट आपको फ्री मिलेगा। आप निःशुल्क अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई तो आप अपनी बुक से करेंगे, लेकिन ये वीडियोस होते हैं एक्चुअली रेफरेंस के लिए।
आप इन वीडियो से एक आपको दिशा मिलती है, गाइडेंस मिलती है। मेहनत आपको करना है। किताबें आप ले लें, जो भी कंपटीशन की बुक्स हैं वो आप ले लीजिए, बुक्स भी पढ़िए और मेरे वीडियोस भी देखेंगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा और एक अच्छी आप दिशा में आपकी तैयारी जा सकती है। तो ये सारे वीडियोस बहुत जल्दी मैं लाने वाला हूँ। आप जुड़े रहिए चैनल से, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलने वाली हैं आने वाले समय में। तो इस वीडियो में इतना ही और हम मिलते हैं बहुत जल्द ही। थैंक यू सो मच।